नाअहल होंगे और इसको आइसोलेशन में यानी आर्टिकल 63A को 62 के साथ पढ़ना होगा, अलग-अलग नहीं पढ़ना, साथ पढ़ना है। लिहाजा ताहयात नाअहली जो है वो भी इन लोगों के ऊपर आ गई। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है? अब इसका इफ़ेक्ट ये है कि आज वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। अब वो कैसे? इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोटें थी। 3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 169 169 मेंबरान है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास होंगे और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अरकान और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। अब इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। अब पहली बात तो ये है कि जो आज के फैसले के बाद जो 25 अरकान जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से। लिहाजा उनकी अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाती है और उसके साथ साथ जो वफाक में इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है और 172 वोट चाहिए, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। उनको आज फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज के फ़ैसले का जो अमली इजहार है या आज के फ़ैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ़ एक है और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ैसले के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी जो लीगल टीम है हमारी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं तमाम जो लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक वालिहाना इश्क का मुजाहरा किया इन तमाम दिनों में, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए, जिस तरीके से वो इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकले, मैं उन पाकिस्तान की कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ। उनको ये असल विक्ट्री उन लोगों की है, असल ये जो जीत है ये उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत अब प्रैक्टिकली जो है वो ख़त्म हो गई है और अमली सूरत में अगले 1-2 दिनों में। अच्छा फवाद साहब, एक ये बता दीजिएगा कि एक तो जो ताहयात नहली वाली बात है वो उन्होंने वापस पार्लियामेंट की जानिब भेजी है, उसके ऊपर ताहयात नहली पर फैसला नहीं दिया, उसको पार्लियामेंट कैसे देखेगी? और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ने कल पंजाब की नहली के हवाले से अरकान का फैसला देना था उसकी कॉज लिस्ट भी चेंज कर दी गई है और उसके हवाले से कहा गया कि उसको कल की जो कॉज लिस्ट है उसमें यह फैसला मौजूद नहीं है, ताहम इलेक्शन कमीशन दे सकता है, नई कॉज लिस्ट दोबारा जारी हो सकती है। इसकी क्या वजह है? देखिए वो अब इररिलेवेंट हो गया है। फॉर अगर आपने इन लोगों की, अब तो सिर्फ एक ही सवाल है ना कि ये लोग जो हैं ये ताहयात नाअहल है या अभी नाअहल, अभी तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि अभी ये नाअहल है। 2 बातें तो ये कंफर्म हो गई। नंबर 1 ये लोग इस पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया इनका वोट काउंट नहीं होगा। ये 2 तो वाजे हो गई। अब तीसरी बात कि पार्लियामेंट इनको ताहयात नाअहल करे या 10 साल करे या 5 साल करे, वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो फैसला छोड़ दिया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल इसका अमली तौर के ऊपर जो सियासत पर असर है वो ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है और ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि बड़ा मुतालबा आपका मंजूर, आपके मुताबिक मंजूर हो गया है, क्या हकीकी आज़ादी मार्च की अभी कोई गुंजाइश रह गई है? अब देखिए अभी जो है ये कहते हैं ना कि देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो यही फ़ैसला अगर पहले आ जाता तहरीक अदम एतमाद से पहले तो
शायद बेहतर होता। आज जो डॉलर 200 रुपये पे चला गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, चीज़ें सारी हमारी मईशत की चोलें इन्होंने 1.5 महीने में, 1 महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने चोलें हिला दी। हमारी जो तमाम एफर्ट थी इन्होंने महीनों में उनका बेड़ा गर्क किया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जल्दी इनसे जान छूट गई है। अदरवाइज़ तो ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान जो है वो पहुंचाना था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान एक नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, और जो हकीकी आज़ादी मार्च है, हमारा बुनियादी मुतालबा तो यही है कि हम इलेक्शन चाहते हैं। जब तक इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं होती, ये तमाम हमारे इक़दाम इंटैक्ट जो हैं वो रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बाकी सूरत हाल आपसे कुछ देर बाद इमरान खान जो हैं वो अपने जलसे में बात करेंगे। ये बताइएगा कि रात 12 बजे जब आला अदलिया के दरवाजे खुले तो मंदिर के घंटे की तरह इमरान खान समेत आप सब लोगों ने आला अदलिया को खड़काया, उनकी तौहीन की। वो फैसला आप दुरुस्त समझते हैं या अभी भी समझते हैं वो रात 12 कोई भी फैसले 100% इंसानों से फैसले सही भी नहीं होते, 100% गलत भी नहीं होते। ये थोड़ा ही है कि एक फ़ैसला आपने सही किया है तो फिर आप गलत नहीं करेंगे, गलत किया है तो सही नहीं करेंगे, और जो गलत है उसको आपको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। ये फरमाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्हें वक्त चाहिए अक्टूबर या नवंबर तक, क्या आप समझते हैं अगर वो वक्त मांगते हैं उनको दिया जाएगा या नहीं? वो ये वक्त नहीं है जी। पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 218 बिल्कुल वाज़ेह है। उस आइन का आर्टिकल 218 के मुताबिक 90 दिनों में आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदी हुई है उसके मुताबिक आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो तमाम जो हल्का बंदियाँ हैं वो इस वक्त आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक हुई हैं। कोई इसमें ज़रूरत नहीं है किसी मामलात की, और जो इस्लाहात भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें भी कहा था कि आप हमारे पास ले आएँ, हम वो कर देंगे, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से भी आ सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बताएं कि जो इंतखाबात होंगे इस सिनेरियो में बगैर इस्लाहात के, उनका जो रिजल्ट आएगा तहरीक इंसाफ को कबूल होगा कि या फिर एहतजाज ही किया हम सिर्फ समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तब्दीली होनी चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर और की तब्दीली होनी चाहिए। बाकी को बड़ी इस्लाहात की इस वक्त नहीं ज़रूरत, और जो भी इस्लाहात करनी है पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ऑर्डिनेंस की सूरत में फवाद साहब, मौजूदा हालात में केयर टेकर सेटअप कैसे बनेगा? यही सवाल जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक बाकायदा कंप्लेंट चलाई गई और उसमें बहुत सारी बातें सच भी थी। तो अब जब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसी चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आप नहीं, हमें कबूल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर अगर इलेक्शन हुए तो उस पर बड़े ज़्यादा एतराज़ात आएंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि अब यहाँ देखें, मैं समझता हूँ सियासी जमातों को भी अपने पाँव से थोड़ा आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान में, इस वक्त इन असम्बलियों में किसी पार्टी के पास भी अक्सरियत नहीं रह गई, लिहाजा आपने इलेक्शन की तरफ जाना है। अब इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिस पर तमाम फ्रीकेन का इतफाक़ राय हो, और उसके लिए जो है आपने जो इक़दाम करने हैं उसके ऊपर बैठ के बात जो है वो कौमी असम्बली में 25 अरकान जो आपके थे उन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, 3 आपने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, 3 नून लीग के 169 रह जाते। अगर आइन में क्या कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर मेजॉरिटी जिसके पास हो वही पीएम रह सकता है और आपके वो 25 अरकान आपके किसी नुमाइंदे को पीएम के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं करते तो नहीं, इस वक्त देखिए हम तो असम्बली में ही नहीं है, हम तो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। असम्बली में 172 अरकान पूरे करना जो प्राइम मिनिस्टर है उसका काम है। प्राइम मिनिस्टर के पास 172 बंदा इस वक्त नहीं है, और जब 172 बंदा उसके पास नहीं है तो वो हुकूमत कंटिन्यू है। फवाद साहब, ये जो आपने ख्वाहिश का इजहार किया है कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली तहलील कर दे, तो आर्टिकल 58 का इख्तियार तो सदर के पास नहीं है, तो ये कौन सी लीगल? नहीं, आर्टिकल 58 में ही है सदर के पास कि जब वो देखते हैं कि असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं है तो आर्टिकल 58 के तहत सदर असम्बली तोड़ सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, पंजाब में आप समझते हैं कि अगर 25 ये वोट माइनस होते हैं तो उसके बाद परवेज़ इलाही या पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे, या अल्टीमेटली इलेक्शंस ही आपका गोल देखिए, है? मेरा ख्याल है फ़ौरन इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मुल्क जो है ना अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इस तरह की गेमों का। अब आप लोग जो है, सिर्फ एक मैं मुकम्मल करूँ, आप लोग पंजाब असम्बली को ज़्यादा बेहतर कवर करते रहे हैं, आपके पास एग्जैक्ट नंबर आपके पास ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि असम्बली में इस वक्त जो नंबर है वो 171 और 176 के दरमियान, 186 नंबर चाहिए आपको हुकूमत साजी के लिए। अब इसके बाद जो है वो चूँकि गवर्नर का नहीं है तो ये प्रोरेगेटिव भी आप सदर ही के पास है कि वो प्रोविंशियल असम्बली को जो है वो सही ये जो रन ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है कि 186 पूरे नहीं होते, तो
तो हाउस के अंदर मौजूद अक्सरियती पार्टी जो है उसका चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल होगी? देखिए और ये मरकज़ और सूबे दोनों जगहों पे है या नहीं, ये सिर्फ सूबे के लिए? सूबे के लिए है। लेकिन देखिए ये हो नहीं सकता इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें इस तरह की जो एक आप एडवेंचर करना चाहें तो एक अलहदा बात है, अदरवाइज़ आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए, इलेक्शंस के अलावा और कोई हल साहब ये इमरान खान साहब ने जो अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया सियालकोट जलसे में जो जिक्र किया था उसकी प्रोडक्शन आपने की है या उस मैसेज में नहीं बैठे? नहीं, और कौन नाम? मैं वैसे जो परवेज लाई की तहरीक इंसाफ की जानब से मीडियाला की, वो आप समझते हैं गलत फैसला था? तो आप ऐड कर लेंगे परवेज इलाही की, तो अभी मायूस की बात कर रहे हैं। इलेक्शन का एलेबोरेट कर लें कि हमजा जो है उसको वोट जब नहीं पड़े तो वो उसके फैसलों की क्या हैसियत है, जो हुकूमत ने गवर्नर को फारिग किया था चीमा को, तो क्या इस वक्त गवर्नर कौन है और उनके जो गवर्नर को हटाने का फैसला उसकी देखिए गवर्नर तो उमर चीमा है, इसीलिए आप देखें कि उस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी पंजाब में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इतने दिनों से पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा जो है वो गवर्नर लेस है। आपका जो पानी है वो शॉर्ट हो गया है, आपकी खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं, गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही। इन्होंने तमाम जो इस वक्त गवर्नेंस के अशारिये थे वो तबाह हो गए हैं। तो पाकिस्तान में ये जो मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सोल्यूशन दिया है जो अगर उस दिन जनवरी को रूलिंग के वक्त भी दे देते तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होता। लेकिन 12 देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सोल्यूशन अब ये जो आज फैसला किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये वोट काउंट नहीं हो सकते। जब वोट काउंट नहीं हो सकते तो वाहिद हाल ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त करके नए इलेक्शन